नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश में अब शिवपाल यादव को लेकर के जो तमाम चर्चाएं की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि दरअसल शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, लेकिन आप देखें कि जैसे ही चुनावी नतीजे आए मैनपुरी लोकसभा सीट के, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी पार्टी का विलय करवा दिया समाजवादी पार्टी में, और उसके बाद अब इन तमाम बातों पर पूरी तरीके से अंकुश लग चुका है। लेकिन अब देखिए कि ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल शिवपाल यादव को कई तरीके की जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है अखिलेश यादव के द्वारा। आपको बताया कि दरअसल पार्टी के जो कई बड़े नेता हैं लगातार नाराज़ चल रहे हैं। अखिलेश यादव के कई फैसलों से उनकी नाराज़गी देखने को मिली है। उसको लेकर के अब शिवपाल यादव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो पार्टी के उन तमाम लीडरों को मनाएं और साथ ही पार्टी में वापसी करवाने को लेकर के कोई सुनिश्चित फैसला सुनाएं। फिलहाल देखा जाए तो इस समय कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने में लग गए हैं और हो सकता है कि रघुराज जो कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें बीजेपी ने काफ़ी उम्मीदों के साथ उतारा था, लेकिन वो उन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए और डिम्पल यादव ने उन्हें परास्त कर दिया। ऐसे में कहा जा रहा है कि रघुराज की भी वापसी को लेकर के समाजवादी पार्टी काम कर रही है और हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें रघुराज समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई पलटवार तो नहीं किया है, लेकिन एक बड़े दाव के तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से इसको माना जा रहा है। पहले हमारी इस खास रिपोर्ट को आप देखिए, उसके बाद और आगे बात करेंगे कि दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या सब चीज़ें चल रही है। इस वक्त जिस तरीके से देश में डिम्पल यादव को एक बड़ी जीत मिली है, उस जीत के बाद बात शिवपाल यादव की, क्योंकि सबसे एक तरीके से सपा ने मैनपुरी का चुनाव जीता है, तब से हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में जिम्मेदारी क्या मिलेगी। क्योंकि अखिलेश यादव पर मंच से कह रहे हैं कि चाचा का पूरा सम्मान होगा, लेकिन यह सम्मान कब होगा, क्योंकि अब शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव बनाने से लेकर लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है। लेकिन भाजपा ने अखिलेश को चुनौती दे दी है कि अगर जिम्मेदारी देनी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष या अगले विधानसभा चुनाव में सीएम पद का दावेदार बनाए। अब देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर कहा जाए कि हो सकता है कि फिर से इस पूरे मामले को लेकर के जो है कोई बड़ा बयान अखिलेश यादव का देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें डिम्पल यादव की काफी अंतर से जो है जीत देखने को मिली, और उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अगर ये कहें कि और कद को लेकर के चर्चा चल रही, वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो सपा में वापसी के बाद शिवपाल यादव को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार हो गई है। सपा अब शिवपाल यादव को राष्ट्रीय राजनीति में ले जा सकता है, और साथ ही कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। 2024 में लोकसभा का चुनाव सपा शिवपाल यादव को लड़वा सकती है। हालांकि इसके लिए अभी सीट को लेकर के कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन सूत्रों की माने तो उन्हें इटावा या फिरोजाबाद से सपा के लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता है। साथ ही आपको बताऊं कि सूत्रों की माने तो शिवपाल यादव को सपा में बड़ा ओहदा दिया जा सकता है, उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद अगर उनकी सीट खाली होती है तो उस सीट पर उनके बेटे आदित्य यादव को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि बीते कुछ दिनों में शिवपाल यादव को लेकर कई तरह की अटकलें चली है। पहले शिवपाल यादव को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने को लेकर चर्चा चली थी, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष से कोई पात्रचार नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने की भी चर्चा है। बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव में जीत और जसवंत नगर में रिकॉर्ड लीड ने पार्टी में चाचा के कद को बढ़ा दिया है। हालांकि अभी पार्टी में उनके रोल और ओहदे को लेकर
तस्वीर साफ होने में वक्त लग सकता है। लेकिन इस समय कहा जाए कुल मिलाकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में अपनी जगह को सुनिश्चित कर लिया और साथ ही हो सकता है कि कुछ ही दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव का कोई बड़ा बयान भी देखने को मिले। इस वक्त कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर के घबराई हुई है, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर शिवपाल यादव उनके साथ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सियासी तौर पर इसका काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। आपको बताएं कि शिवपाल यादव चर्चा का केंद्र बने हुए इस समय बीते दिनों उपचुनाव के दौरान रिवर फ्रंट घोटाले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति मांगी थी और अब इस बात पर समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल हुआ तो वो भड़क गए। साथ ही आपको बताऊं कि अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी का दुख है कि ये सब एक क्यों हो रहे हैं, बीजेपी किसी को एक होते हुए नहीं देख सकती है। उन्होंने हमेशा बंटवारे की राजनीति की है, इसीलिए उन्होंने शिवपाल यादव की सुरक्षा वापस ली, इसलिए उन्होंने रिवर फ्रंट के जांच की बात कही। अगर कैबिनेट के फैसलों की जांच होने लगी और कैबिनेट के फैसलों की ईडी और सीबीआई होने लगी तो फिर कोई भी सरकार और मंत्री बच नहीं पाएगा जिसकी जांच नहीं होगी। साथ ही आपको बताऊं कि सपा प्रमुख ने कहा, मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री को अधिकारियों के खेल में नहीं फंसना चाहिए। बीजेपी को क्या बीमारी है इसका कोई पता नहीं है, उस बीमारी का इलाज होगा इसका भी पता नहीं है। जब परिवार अलग अलग होते हैं तो यह आरोप लगते हैं कि परिवार एक नहीं कर सकते, जब परिवार एक हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है। आज जब पूरा नेताजी का चुनाव समझकर सब लोग, अखिलेश यादव ने कहा कि जिस क्षेत्र में चाचा चुनकर आते हैं वो नेताजी का क्षेत्र रहा है। शुरुआती दौर में नेताजी यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, वहाँ गांव-गांव और घर घर नेताजी गए हैं, वहाँ के हर परिवार के सदस्य को वो जानते हैं। वहाँ कोई जब उनसे मिलता था तो नेताजी उसके साथ रहे थे। चाचा आ गए हैं, उनकी पार्टी का विलय हो गया है। मुझे लगता है कि यही दुख बीजेपी के लोगों को लगातार सता रहा है। तो इस समय कहा जाए कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा लगातार हमले बोले जा रहे हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के अब समाजवादी पार्टी जो है वो एकत्रित होती नजर आ रही है और एक के बाद आप एक कहें तो बड़े फैसले जो उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताऊं कि इस समय जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अब एक अखिलेश यादव ने जो शिवपाल यादव को लेकर के पूरा मामला साफ कर दिया है कि अब उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है समाजवादी पार्टी में दी जा सकती है और हो सकता है कि इस पूरे मामले पर अब जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया जल्द ही कोई बड़ा स्पष्ट फैसला सुना सकते हैं। तो इस वक्त कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भीतर शिवपाल यादव का कद जो है लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और कुछ ही दिनों बाद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है जरूर मिल सकती है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि इसके संकेत अखिलेश यादव ने पहले ही दे दिए थे कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो आपने हमारी इस खास रिपोर्ट को देखा। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपने उसी मंसूबे के साथ आगे बढ़ रही है और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव उन्होंने कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस जीत को लगातार वो जो है आगे बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसी जो है मूल मंत्र को उन्होंने यहाँ पर तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उनको भी कहा कि इस जीत पर मात्र रुकना नहीं है बल्कि आने वाले कई चुनावों को लेकर के अभी से तैयारी करनी है ताकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। फिलहाल इस समय कहीं ना कहीं इस पूरी स्थिति को लेकर के माहौल काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ, क्योंकि बीजेपी भी तमाम बातों पर नजरें बनाई हुई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।